हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इनकम टैक्स के पहले हेड इनकम अंडर द हेड सैलरीज के बारे में। हम लोगों को मालूम है कि इनकम टैक्स में कुल 5 हेड बोला गया है कि 5 हेड्स इनकम का 5 हेड हो सकता है, या फिर हम लोग जो है इन सोर्सेज ऑफ इनकम को 5 हेड में भाग कर दिए, 5 हेड में डिवाइड कर दिए हैं। तो उसमें से सबसे पहला हेड है इनकम अंडर द हेड सैलरीज, सेक्शन 15 से 17 तक, सेक्शन 15 to 17 तक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सैलरीज, इनकम अंडर द हेड सैलरीज किस तरह से कंप्यूटेशन करते हैं और कुछ इनकम अंडर द हेड सैलरीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सो कोई भी इनकम इनकम अंडर द हेड सैलरीज यानी कि इस हेड में कब टैक्सेबल होगा, उसका टैक्सेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है कि जहां पर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, रहता है, उसी जगह में वहीं पर वो जो इनकम होगा, अगर बाई चांस मान लीजिए कि एक आदमी कोई दूसरे आदमी से काम करवा रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है और वो काम कर रहा है, बदले में उसको कुछ पैसा दे रहा है, तो वो जो पैसा दिया ये इनकम अंडर द हेड सैलरीज में आ जाएगा। सो जहां पर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप रहेगा वहां पर जो है टैक्सेबिलिटी जो है इनकम अंडर द हेड सैलरीज होगा। सो इस हेड में उसको हम लोग टैक्सेबल करेंगे। पहले हम जानते हैं कि एम्प्लॉयर रिलेशनशिप क्या है। जब कभी भी कोई भी एग्रीमेंट या फिर कोई भी निश्चित क्राइटेरिया के तहत में कभी भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के इंस्ट्रक्शंस को, ऑर्डर को फॉलो करने के लिए बाउंड होता है, जहां पर कोई भी एग्रीमेंट के द्वारा या फिर किसी जगह में अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए बाउंड होता है, वहां पर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप आता है, जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर दे सके, इंस्ट्रक्शन दे सके और दूसरा व्यक्ति काम कर सके। याद रखिएगा, हम लोग इस वीडियो में समझाने के लिए, ये जो सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मेट है, ये समझाने के लिए इस फॉर्मेट के अंदर में हम लोग कंप्यूटेशन को सीखेंगे कि किस तरह से इनकम अंडर द हेड सैलरीज कंप्यूट करते हैं। लेकिन एक्चुअल फॉर्मेट इस तरह से नहीं दिखता है। एक्चुअल फॉर्मेट जो है वो लगभग इस तरह से दिखता है। ये एक जनरल फॉर्मेट है। जनरल फॉर्मेट में हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में आता है, फिर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को लिखने का। इसको देख करके आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। सो ये एक नॉर्मल फॉर्मेट है। और अब आ जाइए यहाँ पर, इस फॉर्मेट में हम लोग जनरली सिर्फ आपको समझाने के लिए ये फॉर्मेट दिए हैं। और एक बात है कि हम लोग जो है इस चैप्टर का सैलरी चैप्टर जो है वह बहुत बड़ा, बहुत लार्ज चैप्टर है। इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है मेरा पूरा दिन, या फिर हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि इसको समझने के लिए 3 दिन या 4 दिन लग जाए कंटिन्यूअसली अगर मैं पढ़ाऊं तो। सो हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का अलग अलग वीडियोस मैंने बना चुका हूं। सो उस वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप प्लेलिस्ट में हम लोगों का जो टैक्सेशन सब्जेक्ट है उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं। सो इनकम अंडर द हेड सैलरीज में हम लोग जाना कि जहां पर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप रहेगा वहां पर जो इनकम है वो टैक्सेबल होगा इनकम अंडर द हेड सैलरीज में। और एक बात है कि इसका चार्जिंग का बेसिस क्या है, ये इनकम अंडर द हेड सैलरीज कब चार्ज होता है। मतलब जब आप पैसा मिल चुका है आपको, या फिर आप सैलरी रिसीव कर चुके हैं, या फिर सैलरी आपका ड्यू हो गया है, तो याद रखिएगा इस इनकम अंडर द हेड सैलरीज हेड का जो है चार्जिंग बेसिस है ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर। ड्यू या फिर रिसीव, आपका सैलरी अगर पहले ड्यू हो जाता है, रिसीव बाद में होता है, या फिर रिसीव पहले हो जाता है, ड्यू बाद में होता है, जैसा भी हो, तो जो पहले होगा उसी बेसिस में हम लोग चार्जेबल करेंगे। या तो ड्यू या तो रिसीव, जो पहले हो जाएगा उसी बेसिस में हम लोग चार्ज कर देंगे। लेकिन कुछ इसका एक्सेप्शन है, जैसे बोनस उसी वक्त जब हम लोग चार्ज करेंगे जब ये रिसीव हुआ हो। दूसरा बात है एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, ये सब जब हम लोग रिसीव करेंगे उसी वक्त चार्ज करेंगे। इसके अलावा जो परक्विजिट होता है हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे परक्विजिट क्या चीज है, तो वो जो है प्रोवाइडेड बेसिस में होता है, जब प्रोवाइड किया जाएगा उसी बेसिस में होगा। सो अभी हम लोग को सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ड्यू या फिर रिसीव, इसमें से जो व्हिचएवर इज अर्लियर, जो पहले होगा हम लोग उस बेसिस में इसको चार्ज करेंगे। सैलरी के अंदर में आता क्या क्या चीज है, सैलरी जो है सैलरी हेड के अंदर में क्या क्या चीज आता है, हम लोग क्या क्या चीज मिला करके, किन किन चीजों को जोड़ करके, किस किस तरह के पेमेंट और बेनिफिट्स को जोड़ करके इनकम अंडर द हेड सैलरी तक पहुंचेंगे, उसको हम लोग इस छोटे से फॉर्मेट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले जो मैंने फॉर्मेट प्रोवाइड किया था, आप स्क्रीनशॉट आप उसका ले लीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो
सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरीज में सबसे पहले बेसिक सैलरी आ गया। बेसिक सैलरी या बेसिक पे जो भी कह लीजिए, वो एक बेसिक सैलरी या बेसिक पे आपका एग्रीमेंट में देख लेंगे कि ये नॉर्मल आपका पे है, आपको बेसिक सैलरी कितना मिलने वाला है। सो बेसिक सैलरी या बेसिक पे आपका अगर रहेगा इनकम अंडर द सैलरी। दूसरा है डियरनेस अलाउंस या डियरनेस पे। ये डियरनेस अलाउंस जो है ये महंगाई, एक्चुअल में इसको हिंदी में नाम है उसका महंगाई भत्ता। अलाउंस का मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको भत्ता। सो महंगाई भत्ता, जो महंगाई बढ़ रहा है उसको दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। और एक बात है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी कभी-कभी लिखा रहता है। सो लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग या फिर जो महंगाई बढ़ रहा है उसके लिए एक डियरनेस अलाउंस जो है ज्यादातर दिखेगा। जितना एम्प्लॉय का आप पे स्केल दिखेगा या फिर आपका जो पेमेंट का स्लिप मिलेगा उसमें देखेगा आपको ये जो है जनरली डियरनेस अलाउंस या डियरनेस पे आपको मिलेगा ही। सो ये डियरनेस अलाउंस डियरनेस पे सैलरी में आता है। बेसिक सैलरी आ गया, उसके बाद फिर आ जाता है बोनस। आपको कुछ बोनस मिल रहा है, कुछ कमीशन मिल रहा है कोई काम करने के लिए, कुछ फीस मिल रहा है कोई भी आप काम किसी भी काम के लिए कि आप काम कर दीजिए आपको ये फीस मिलेगा, कमीशन मिलेगा। मैंने ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा है एक के बाद एक बोनस कमीशन फीस, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा। अगर बोनस कमीशन फीस रहेगा एक ही क्वेश्चन में रहेगा या फिर एक ही जगह में रहेगा दिया हुआ, तो बोनस फिर उसके नीचे कमीशन फिर उसके नीचे फीस, ठीक है, उस तरह से कोशिश करिएगा बनाने की। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है बोनस कमीशन फीस। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद इसके अलावा भी मैंने पहले ही कह दिया था कि एडवांस सैलरी क्या हो रहा है यहाँ पर आप आगे काम करने वाले हैं या फिर पहले का सैलरी आपको जो बाद में मिलना चाहिए था वो सैलरी आपको पहले दे दिया है। मैंने पहले ही कहा था कि ड्यू वो बाद में होगा लेकिन आपको मिल पहले चुका है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्यू से पहले रिसीव हो जा रहा है। तो ये रिसीव या ड्यू बेसिस में टैक्सेबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिसीव बेसिस में टैक्सेबल करेंगे। और मैंने एक्सेप्शन में भी कहा था कि ये जो एडवांस सैलरी है, एरियर सैलरी है, उसी वक्त हम लोग टैक्सेबल करेंगे जब ये रिसीव होगा। दूसरा बात है एरियर ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर एरियर ऑफ सैलरी समझने के लिए हम लोग समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने कुछ काम कर चुका है या फिर आपका प्रीवियस कुछ परफॉर्मेंस या फिर प्रीवियस जो एक्टिविटी आपको जो करना था, जो मेहनत आपको करना था वो कर चुके हैं। कुछ दिन बाद उसी वक्त आपको सैलरी नहीं मिला, हो सकता है 1 महीना या 2 महीना लेट हो गया, फिर कुछ दिन लेट हो गया, उस लेट होने के बाद में आपको जो है वो सैलरी मिला है आपको, यानी कि आपका सैलरी बाकी है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ दिया रहेगा कि सैलरी जो है वो एरियर है, ड्यू है, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो आप टैक्सेबल मत करिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था इनकम अंडर द हेड सैलरीज में जो पहले होगा हम लोग उसी में टैक्सेबल करेंगे। लेकिन एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस, ये सब को जो है हम लोग जब रिसीव होगा सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त करेंगे। नेक्स्ट है ग्रेजुएटी, पेंशन, लीव सैलरी। ये भी मैंने एक साथ दे दिया, आप ऐसा मत करिएगा। आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ग्रेजुएटी अलग है, पेंशन अलग है, लीव सैलरी अलग है। सो ये बहुत वास्ट चीज है। ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन अलग से करना पड़ता है, इसमें कुछ छूट मिलता है उसको लेस करना पड़ता है। पेंशन, लीव सैलरी, इसका मैं अलग वीडियो जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर आप प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जो है आपको लाइन बाय लाइन ये मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे कि जो जितना हेड है पांचों हेड ऑफ इनकम जो है वो पांचों हेड ऑफ इनकम का अलग अलग सीरीज बनाने का, ताकि आपका जो क्वेश्चन है उस चैप्टर से पूरा का पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। सो ग्रेजुएटी आ सकता है, ग्रेजुएटी भी आपका सैलरी के अंदर में आएगा। पेंशन, आपने पेंशन मान लीजिए आप काम कर चुके हैं वहां से, या फिर आप एक जगह काम कर रहे हैं लेकिन दूसरा जगह में आप जो कि काम कर चुके थे पहले, वहां से भी पेंशन मिल रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पेंशन तो मैंने कह दिया, लेकिन उससे पहले और एक बात है कि अगर मान लीजिए आपका एक से ज्यादा एम्प्लॉयर है, आप एक से ज्यादा दो जगह काम करते हैं, 3 जगह काम करते हैं, जहां पर हो सकता है एक जगह पार्ट टाइम हो, एक जगह फुल टाइम हो, या फिर आप मेंटेन करके किसी भी तरह से 2 जगह काम कर रहे हैं, तो याद रखिएगा सैलरी में, इनकम अंडर द हेड सैलरी में एक से ज्यादा एम्प्लॉयर हो सकता है। वो दोनों इनकम जो दोनों एम्प्लॉयर्स आपका हो रहा है वो इनकम अंडर द हेड सैलरीज में आएगा, आपको अदर हेड की ओर देखने की जरूरत नहीं है। सो हो सकता है यहाँ पर सैलरी में एक से ज्यादा एम्प्लॉयर जो है हो जाए। इसके अलावा भी बहुत सारा पॉइंट है कि कौन कौन सा इनकम है जो दिखता है कि सैलरी लगेगा कि आपको सैलरी हेड में आएगा, बट सैलरी हेड में नहीं जाएगा। इसका मैं एग्जांपल्स का वीडियोस जो है मैंने पहले ही कह चुका हूं कि बहुत सारा वीडियोस आप जाके चेक कर लीजिएगा। ये सारा का सारा वीडियोस जो है, बहुत सारा इनकम जो है लगेगा कि सैलरी इनकम में टैक्सेबल होगा, लेकिन वो दूसरा जगह टैक्सेबल होगा। बहुत सारा इनकम है जो लगेगा कि सैलरी इनकम नहीं है, लेकिन वो फिर भी सैलरी हेड में जो है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। और भी बहुत कुछ है, ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेशन करेंगे, पेंशन का कैसे कैलकुलेशन होता है, क्या माइनस होता है, क्या डिडक्ट होता है, इससे एग्जाम्पल क्या है, लीव सैलरी। लीव सैलरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक बार सिर्फ मीनिंग आप समझ लीजिए। ग्रेजुएटी हो गया, पेंशन हो गया, फिर एन्युटी हो गया, कुछ जो टाइम है, कुछ टाइम के बाद में आपको कुछ मोटा रकम मिल रहा है। लीव सैलरी क्या है? लीव सैलरी का मतलब होता है कि आपको 1 साल में या फिर कुछ महीना में, या फिर समझ लीजिए जनरली 1 साल में समझ लीजिए, आपको कुछ दिन जो है वो छुट्टी का दिया था।
कि आप इतना दिन छुट्टी ले सकते हैं, एक साल में आप इतना दिन छुट्टी ले सकते हैं। जनरली होता है, देखिएगा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, खासकर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत होता है, तो आपको जो है वो लीव मिल जाता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी देखते हैं कि आपको लीव मिलता है, लेकिन आप उस लीव को, आप लीव जो है वो लीव लेते नहीं है। छुट्टी आपको मिला है, आप चाहे तो साल में मान लीजिए, मानने के तौर पर, ये एक्चुअल में कुछ फिक्स नहीं है कि साल में आपको 1 महीना छुट्टी मिलेगा। टोटल 12 महीना है, 12 महीने में से आप 1 महीना चाहे तो लीव ले सकते हैं, ऐसा जनरली समझ लीजिए। तो आपने लीव नहीं लिया, आप काम करते गए। जो जनरल लीव है, जैसे हॉलीडेज है, हॉलीडेज में तो छुट्टी मिलेगा ही, और भी जो जनरल लीव है, समर रेसेस है, विंटर रेसेस है, सो उसका तो लीव मिलेगा। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा आपको लीव मिला था, लेकिन आप उसको अवेल नहीं किए। आप क्या किए, आप लीव में भी काम किए, तो क्या होगा, छुट्टी के दिन नहीं, हो सकता है अभी कोई पर्व चल रहा है, स्कूल में कोई नहीं है, आप चले गए स्कूल, वहां पर जाके आप बैठे हुए, ऐसा नहीं। छुट्टी का दिन अलग, छुट्टी के दिनों को छोड़कर भी एक्स्ट्रा आपको लीव मिलता है। आपने वो लीव नहीं लिया तो उसके बदले में आपको सैलरी मिलता है, उसी को कहता हूं लीव सैलरी। ये भी सैलरी का ही पार्ट है, ये भी इनकम अंडर दैट सैलरीज में ही आएगा। सो ये हो गया बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन, एडवांस सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी, ग्रेजुइटी, पेंशन, लीव सैलरी। ये आप ऐसे मत लीजिएगा, आप पूरा लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं। सो ये सारा हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारा अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब क्या है, अलाउंसेस ध्यान से सुनिएगा। अलाउंसेस मींस हिंदी में उसको हम कह सकते हैं भत्ता। Allowances is one type of cash benefit which is provided by the employer to the employee। कुछ भी स्पेसिफिक कारण से हो सकता है, कोई भी निश्चित कारणों से हो सकता है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, उसके बाद फिर और भी बहुत सारा अलाउंसेस है, बहुत सारे कॉन्वेंस अलाउंस, और फिर सिटी कॉन्फ्रेंस अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, और भी बहुत सारा अलाउंसेस है, बहुत सारा। बहुत टाइम लग जाएगा उसको समझाने के लिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो। अदर टैक्सेबल अलाउंसेस भी इसके साथ में ऐड हो जाएगा। टैक्सेबल याद रखिएगा, मैंने कहा टैक्सेबल अलाउंसेस। आपको मान लीजिए हाउस रेंट अलाउंस, जिसको हम लोग एचआरए कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आपको एचआरए मिला है 15,000 रुपया, तो आप पूरा का पूरा 15,000 रुपया आउटर कॉलम में लेके चला जाएगा, ऐसा नहीं है। टैक्सेबल अलाउंस आपको क्या करना है, एचआरए जितना रिसीव किया उसको आपको लिखना है, उससे अगर कुछ एग्जाम्पशन है तो उसको लेस करना है, लेस करने के बाद जो टैक्सेबल अमाउंट आएगा उसी को आपको सिर्फ बाहर में आउटर कॉलम में दिखाना है। तो इसी तरह से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी है, उसमें भी एग्जाम्पशन मिलता है, 10, 14, और भी बहुत सारा अलाउंस है। बहुत सारा ऐसा भी अलाउंसेस है जो फुल्ली टैक्सेबल होता है, बहुत सारा ऐसा भी अलाउंस है जो पार्टली टैक्सेबल होता है, ठीक है। जैसे हाउस रेंट अलाउंस में आपको कुछ छूट मिल सकता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में कुछ छूट मिल सकता है, हॉस्टल अलाउंस में भी कुछ छूट मिल सकता है, कुछ फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है, जैसे मेडिकल अलाउंस, फिक्स्ड अगर मेडिकल अलाउंस है वो हो गया, आपका सिटी कॉन्फ्रेंस अलाउंस, और भी बहुत सारा फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है, और कुछ है जो पार्टली टैक्सेबल है, पार्टली टैक्स फ्री है, तो वो टैक्सेबल अलाउंस भी आप यहाँ पर दिखा देंगे। सो मान लीजिए ये बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी का कुछ यहाँ पर अमाउंट आया, डियरनेस अलाउंस का भी कुछ अमाउंट आया यहाँ पर, नेक्स्ट है बोनस, कमीशन, ये सारा का सारा अमाउंट आ गया। ये आने के बाद में टैक्सेबल अलाउंस, मान लीजिए क्वेश्चन में या फिर आपको जो कंपटीशन जिसका कर रहे हैं, जिस व्यक्ति कर रहा है, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप इसको एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ये मेनली एजुकेशन पर्पस के लिए, आप अदर पर्पस के लिए भी इसको देख सकते हैं। आपका अगर कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई अदर व्यक्ति है, फ्रेंड्स है, उसका आप सैलरी शीट से आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन किया है, आप देख सकते हैं कि मैंने जो पढ़ा वो किस तरह से काम में आ रहा है। सो हो सकता है यहाँ पर आपको 10 अलाउंसेस दिया होगा, 10 अलाउंसेस दिया होगा, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली इनर कॉलम में 10 अलाउंसेस जो है यहाँ पर ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद सिंपल बाहर इसको इस जगह पे निकाल देंगे, बस सिंपल। यहाँ पर टैक्सेबल अलाउंसेस है, टैक्सेबल अलाउंस के नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा है, याद रखिएगा फॉर्मेट को छोटा करने के लिए टैक्सेबल अलाउंसेस के नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा बहुत सारा अलाउंसेस, जैसे हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पर दे दिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो जाता है, फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस हो जाता है, और भी बहुत सारा अलाउंस जो है ये भर जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा फॉर्मेट हो जाएगा। तो एक आइडियल फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट में दे चुका हूँ पहले, आप स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिएगा, वो काम में आ सकता है। लेकिन उसके अलावा भी देयर आर सम अदर बेनिफिट्स, यहाँ पर और भी कुछ बेनिफिट होता है जिसको हम लोग परक्विजिट कहते हैं। परक्विजिट इज आल्सो वन टाइप ऑफ बेनिफिट व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे परक्विजिट है जो कि अंडर सेक्शन 17 में आता है। ये याद रखिएगा कि सेक्शन 17 के अंदर में जितना बेनिफिट्स आता है वो हम लोग परक्विजिट के हिसाब से मानते हैं उसको। सो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अलाउंसेस आपने क्या किया, यहाँ पर कैलकुलेशन किया, 10 था 15 था जितना भी था आपने कैलकुलेशन करके इसको बाहर निकाल दिया। ये सब तो बाहर आउटर कॉलम, बाहर मतलब आउटर कॉलम, ये इनर कॉलम, ये सब तो आउटर कॉलम में है ही, साथ साथ टैक्सेबल अलाउंस आपने निकाल के आउटर कॉलम में दिखा दिया। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर जाकर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट आप ऐसे लिखेंगे, एट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट।
हो सकता है यहाँ पर 4 5 1 2 3 4 5 बहुत सारा परक्यूजिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल परक्यूजिट अंडर सेक्शन 17(1) फॉर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई, रहने के लिए आपको जगह दे रहा है, ठीक है। उसके बाद 17(2) एट अ कंसेशन रेट, आपको रहने के लिए जगह दे रहा है लेकिन कुछ कम पैसे में, आपको थोड़ा सा पैसा मिनिमम अमाउंट आपको चार्ज कर रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारा परक्यूजिट हो सकता है। आपको टैक्स फ्री लोन दे दिया, जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर है। परक्यूजिट का मतलब बेनिफिट, किसी भी तरह का बेनिफिट जो है आपको अगर एम्प्लॉयर देता है तो वो परक्यूजिट। आप सेक्शन 17 आप देख लीजिएगा, मैं फॉर्मेट में दे दूंगा। तो सेक्शन 17 में जो चार्जेबल होता है वो परक्यूजिट है। यहाँ पर मान लीजिए 4-5 परक्यूजिट है। परक्यूजिट में आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन है, रहने के लिए जगह। अकोमोडेशन का मतलब होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब आपको रहने के लिए जगह दे रहा है फ्री में। सो रेंट फ्री अकोमोडेशन हो सकता है। स्वीपर हो सकता है। स्वीपर मतलब क्या, आपको एक स्वीपर प्रोवाइड कर दे रहा है एम्प्लॉयर कि ये जो है आपका साफ सफाई जो है वो कर देगा। गार्डनर प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। तो ये बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। या फिर हो सकता है रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। रीइंबर्समेंट मतलब क्या, मतलब जो एम्प्लॉय को पैसा देना चाहिए था लेकिन उसके बदले में एम्प्लॉयर खुद से दे दे रहा है पैसा, दिस इज कॉल्ड रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट भी हो सकता है। उसके अंदर क्या आ सकता है, उसके अंदर ये जो टैक्सेबल परक्यूजिट आपने लिखा, टैक्सेबल परक्यूजिट के अंदर हो सकता है 5 10 या 15, जितना टैक्सेबल परक्यूजिट है तो टैक्सेबल परक्यूजिट का आप यहाँ पर लिख के इनर कॉलम में उसको भी सेम यहाँ पर दिखा के बाहर कर दीजिए आउटर कॉलम में। आउटर कॉलम में दिखा दिया। सो ऊपर मैंने जितना कैलकुलेशन किया था, बेसिक सैलरी था, डियरनेस अलाउंस था, बोनस था, हो सकता है ग्रेचुइटी मिले, पेंशन मिले, लीव सैलरी, कुछ भी रहे। ये ग्रेचुइटी पेंशन ये जो है रिटायरमेंट का बाद भी जो है इसमें टैक्सेबल होता है। पेंशन जो है रिटायरमेंट का आपको पेंशन मिल रहा है। सो आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिस कंपनी को, वो क्या कर रहा है, आपको रिटायरमेंट का आपको पेंशन दे रहा है, ये भी इनकम अंडर दैट सैलरी होगा। सो ये सब हो गया, ऐसा मैंने कैलकुलेशन कर दिया। फिर आया टैक्सेबल अलाउंस, तो इसको हम लिख के इनर कॉलम में रख दिए जितना टैक्सेबल अलाउंस था और जोड़ करके बाहर कर दिए। उसका फिर हो सकता है अदर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट, मतलब क्या, अलाउंसेस का अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होता है जो अंडर सेक्शन 17 में आता है। सो ये जितना परक्यूजिट था, परक्यूजिट को इनर कॉलम में दिखा दिया, दिखाने के बाद फिर बाहर कर दिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जितना अमाउंट आया ऊपर वाला से ये जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अलाउंसेस और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट दोनों को जोड़ देंगे और जितना सारा ऊपर में था सबको जोड़ने के बाद यहाँ पर जो अमाउंट आएगा सबको जोड़ने के बाद यहाँ इनर कॉलम में तो हम सिर्फ अलाउंसेस और परक्यूजिट अलग से जोड़ के दिखाए थे, लेकिन अब ये जो आउटर कॉलम में जितना अमाउंट है सबको जोड़ करके जो यहाँ पर अमाउंट आएगा उसको कहते हैं हम लोग ग्रॉस सैलरी, उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस सैलरी। सो ये जो मैंने कहा, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12%, जो भी है वो मैं अलग से समझा दूंगा, अलग से वीडियो से। इसके अलावा भी बहुत सारा आ सकता है चीज। तो ये जितना चीज हो जाएगा, सारे बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन, फीस वगैरह और अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, ये सारा का सारा चीज को जोड़ने के बाद में जो अमाउंट आता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस सैलरी। उसके बाद ग्रॉस सैलरी निकालने के बाद ये आपका इनकम अंडर दैट सैलरी नहीं हुआ, यहाँ तक आपका सैलरी नहीं आया। सैलरी इनकम अंडर दैट सैलरी निकालने के लिए इससे कुछ डिडक्शन, कुछ छूट मिलता है आपको अंडर सेक्शन 16 में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 16 में आपको कुछ छूट मिलता है। तो वो 3 छूट है यहाँ पर, मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाया, आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिडक्शन सेक्शन 61 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(3) फॉर प्रोफेशनल टैक्स पेड। सो ये सारा चीज जो था ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में मेनली 3 डिडक्शन है, 16(1), 16(2) एंड 16(3). सो ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 को ग्रॉस सैलरी से माइनस जब करेंगे हम लोग तो जो अमाउंट आता है वो होता है इनकम अंडर द हेड सैलरीज। मतलब क्या आपसे पूछेगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस सैलरी एंड इनकम अंडर द हेड सैलरी। सो ग्रॉस सैलरी से जब हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 माइनस करते हैं तब जो अमाउंट आता है वो होता है इनकम अंडर द हेड सैलरीज। इनकम अंडर द हेड सैलरीज तक पहुंचने के लिए ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 को हम लोग माइनस करेंगे। डिडक्शन जो है ये डिडक्शन सैलरी जो इनकम रहता है उसके ऊपर मिलता है। सो और भी बहुत सारा पॉइंट है जो मैंने आप जैसे आपके सामने एक फॉर्मेट रखा, वो फॉर्मेट आप देख सकते हैं। वो फॉर्मेट जो है एक नॉर्मल फॉर्मेट है जिसमें कोशिश किया हूं मैंने कि ज्यादा से ज्यादा चीज जो एग्जाम में पूछे जाए वो कवर कर लूं। और भी बहुत सारा वीडियोस है हम लोगों का, अलग अलग अलाउंसेस है, अलाउंसेस का भी अलग अलग कैलकुलेशन है। कुछ अलाउंसेस जो है वो थोड़ा उसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है, अलग अलग अलाउंसेस है, अलग अलग परक्यूजिट का अलग अलग कैलकुलेशन किया हूं मैंने। सो उसके अलावा भी डिडक्शन का अलग से कंप्यूटेशन बताओ किस तरह से डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1), 16(2) एंड 16(3) का कैलकुलेशन होता है। और भी बहुत सारा इनकम है जो लगेगा कि आपको सैलरी है बट सैलरी नहीं होता है,
कौन कौन सा इनकम है जो सैलरी आपको नहीं लगता है बट फिर भी सैलरी हेड में जो है वो आता है, और भी बहुत सारा चीज जो है इनकम अंडर द हेड सैलरीज चैप्टर से रिलेटेड जो है मैंने वीडियो बनाया हूँ, आप प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर लीजिए। और मैं कोशिश करूंगा कि जितना कुछ रहेगा इनकम अंडर द सैलरी में उसका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो है मैं कवर कर पाऊँ और इस जो सैलरी सीरीज है उसमें दे पाऊँ। थैंक यू सो मच।